हमारा कहने का मतलब कि भजन में अधिक समय लगाना चाहिए कि सत्संग में? तो जो नया साधक है उसे अधिक समय सत्संग में देना चाहिए। वाणी पाठ, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग में बैठा, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। और जो अनुरागात्मिका भाव को प्राप्त हो चुका है उसे थोड़ा समय सत्संग में और शेष समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए, आंतरिक चिंतन में। जैसे जब भाव का प्रादुर्भाव होता है तो फिर किसी शास्त्र के स्वाध्याय की रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि निश्चय हो चुका है ना, लक्ष्य निश्चय हो चुका है, आपको जानना है नहीं, बस अपने प्रीतम की लीला संबंधी, रूप संबंधी बातें, इसके बाद अब कुछ जानना नहीं है, क्योंकि और कुछ पाना नहीं है और कुछ करना नहीं है। अनुरागात्मिका भक्ति जब हृदय में बढ़ती है तो फिर इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, बस उससे चर्चा हुई और पूरा जीवन, पूरा समय एकांत चिंतन में, आंतरिक चिंतन में। शास्त्र और लोक व्यवहार ये सब अनुरागात्मिका भक्ति वाले को फिर आगे चलकर रुचते नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर ये सत्संग न करना हो तो समय नहीं है ना, इसके लिए अंतर की वृत्ति को छोड़कर बाहर आना पड़ता है। कोई शास्त्र, कोई लोक व्यवहार, ये सब उसके अंदर नहीं रह जाता जो अनुरागात्मिका भक्ति का उपासक होता है। आगे में पहुंच चुके उतना कदम मजबूत जमा लेना, पीछे मत हटना। हर बाधा आपको आगे बढ़ा देगी, पीछे नहीं हटाएगी। बाधा तो आएंगी, आती है, बड़े बड़ों के जीवन में आती है। देखो ना, राधा बाबा अनुष्ठान में बैठे तो पैर फिसला, टूट गया, अंग टूट गया। ये पूर्व संचित कर्म जो है, पाप कर्म, ये बड़े बड़ों को बाधा पहुंचाते हैं। बस दृढ़ता होनी चाहिए। संचित कर्म दृढ़ भाव वाले साधक के जीवन में कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये बातें पकड़नी चाहिए, नहीं प्रायः फिसलन हो जाती है। भजन करने वाले उपासक को इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि अब चाहे प्राण निकल जाएं, अब मैं रुकूंगा नहीं, इस मार्ग को छोड़ूंगा नहीं, अब जो होगा देखा जाए, कोई बाधा नहीं परास्त करेगी। एक कदम कदम पे बाधा आती, कदम कदम पे, क्योंकि पूर्व पाप बख्शेंगे थोड़ी आपको, वो तो आपको गिराना चाहेंगे। और अगर भजन चल रहा है, नियम ले लिया, गुरु वाक्यों पर चल रहे हो, तो वो खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि असत कर्म है वो। ये सत है, सत को कोई काट नहीं सकता, सत को कोई गिरा नहीं सकता, पर बाधा आएगी। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, पक्का। ये रोज सत्संग में सुन रहे हैं, मानो आपको रोज वो युक्तियां मिल रही जिससे आप आगे बढ़े। इसमें दृढ़ता के लिए सबसे पहला सत्संग है। भजन करने वाले को संचित कर्म बाधा पहुंचाने के लिए आते हैं, पर बचा जा सकता है इसी से, सत्संग और सद्विचार। जीवन का हमारे जो बर्बादी का प्रभाव पड़ेगा पूर्व संचित कर्म, वो हमारे विचार बदलता है, ध्यान रखना। पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब साधक का विचार बदलता है तभी घबरा जाते हैं हम, अरे अरे ये क्या, पर वो आक्रमण विचार में करता है। कर्म पहले विचार को बदलता है। यहां कह रहे सत्संग और सद्विचार, तुम्हारे अंदर असद विचार आने ना पावे। हे, कौन से मन से तुमने हां कहा, कौन से मन से तुमने भगवत मार्ग में उत्साह बनाया, कौन से मन से तुमने संसार से वैराग लिया, अब उस मन को क्यों भूल गए? दूसरा मन कैसे आ गया? मतलब पूर्व संचित पाप कर्म तुम्हें गिरा रहा है और तुम गिर रहे हो जानबूझ करके, पर हाथ नहीं पकड़ोगे तो गिर जाओगे। हाथ पकड़ाने का मतलब कि मेरे मन में तो आ रहा है कि मैं ऐसा कर लूं, पर आपकी क्या आज्ञा है? बिल्कुल अवसर नहीं देता साधक। आपकी क्या इच्छा है, अवसर नहीं देता। सीधे बात, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये ऐसे, मैं तब हंसी आती है। अरे पुरुष संचित कर्म, तू मेरे से बलवान निकल गया, जा घसीट ले जा, क्या कर सकता हूं? मेरी कबड्डी के खेल में आउट हो गया है, नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर उपासना में आपका प्रवेश है तो एक प्रार्थना मान लीजिए हमारी, आपका मन कह रहा है कि मैं खाऊंगा, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसा, तो आप छूट दे दो गुरु को और इष्ट को कि प्रभु एक बहुत बड़ी से नहीं होगा। इसलिए भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई है। यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर भक्तों के संग की महिमा बताई गई। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये मान लो, ये जीवन बहुत ऊंचाई पर चढ़ाना है। आप अकेले नहीं चढ़ पाओगे, आप हाथ दीजिए और साथ चढ़ जाओ। तो बोले एक दो को चढ़ा दोगे, यहां तो हजारों कैसे चढ़ोगे? तो हमारे प्रभु का अब वेद नहीं पढ़े इसलिए नहीं जानते। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, वो अनंत हाथों वाला है, अनंत भुजाओं वाला, अनंत पाद वाला, अनंत नेत्र वाला, विश्वतः चक्षुर, वो विश्व नेत्र वाला है। अरे वो तुम्हें ऐसे गोद में लेकर पहुंचा देगा, तुम्हें चढ़ने नहीं पड़ेगा। उसकी करुणा दृष्टि हो जाए तो लूला लगड़ा सुमेर पर्वत को पार कर जाए। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इस अध्यात्म की चढ़ाई के लिए हम सब की टांगे टूटी हुई है, तो हमको उठा के ले चलते हैं गुरुदेव। हमें हरि उठा के ले चल रहे हैं। पहाड़ लंघवा दिया, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे लंघवा दिया। मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। सही पूछो तो इस चढ़ाई पर चढ़ने लायक नहीं, पर कृपा ने चोटी को लंघवा दिया। बार बार जैसे प्रारंभ हुआ था जहां से सत्संग, बार बार मन निहाल होता है, कितने करुणा में प्रभु, जब उनकी करुणा दिखाई देती। उपासक को संतों से प्रेम हो गया, उसका और कोई साधन बने या ना बने, कोई बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। आखिरी बात पूज्य बाबा के,
जिसका संतों से प्रेम हो गया तो और कोई साधन बने ना बने। प्रेम का मतलब हमारा तो हिम्मत नहीं, हमारा तो मन नहीं, पर हम अपने गुरुदेव को दुखी नहीं कर सकते। हमारे चाहे प्राण निकल जाएं, हमसे कोई साधन बने ना बने, पर हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, हम उनको दुख नहीं दे सकते। श्री जी से सदैव यही प्रार्थना रहती है, एक ही मांगे कि हमारे कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए जिनको सुनने के बाद गुरुदेव को दुख हो। बस इस जीवन में एकमात्र लक्ष्य मेरे गुरुदेव की मुस्कुराहट, कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए, कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे गुरुदेव की श्रवणेंद्रिय में पड़े और वो दुखी हो जाए। उनको दुख दे दिया तो अब जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। यही है प्रेम। अब जब ऐसा भाव रहेगा तो बाधा कौन सी परास्त कर पाएगी? कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती। फिसलने पर भी गिरेगा तो गुरु की गोद में गिरेगा। इसीलिए आखिरी में कहे कि जिसे संतों से प्रेम हो गया उसे और कोई साधन ना हो तो भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या संतों का प्रेमी भक्त जो है उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? अगर वो मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर वो भागवतिक कर्म करता है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे, एक समय उनको बुखार और सन्निपात हो गया, तो सन्निपात में भी वो गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। उड़िया बाबा कह रहे हैं, एक राधा